मान लीजिए कि हमारे पास में एक बक्सा है और इस बक्से में हमारे पास 3 पशु हैं। मान लीजिए पहला पशु तो है एक गाय, दूसरा है एक खरगोश और तीसरा है एक सूअर। अब चलिए एक चर यानी कि वेरिएबल की भी हम कल्पना कर लेते हैं। तो मान लीजिए यहां पर यह चर x है और इस x को हम बक्से के अंदर पशुओं की संख्या के रूप में परिभाषित कर रहे हैं। चलिए अब इस चर x के साथ हम खेलते हैं। तो आपको और मुझे पता है कि इस x का मान 3 के बराबर होगा, क्योंकि इस बक्से के अंदर कुल मिलाकर 3 पशु हैं। तो यदि मैं यहां पर लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं कि x बराबर 3, क्योंकि यहां पर इस बक्से के अंदर 3 पशु है। और जब हम ऐसा लिख रहे हैं x बराबर 3, तो यह एक समीकरण यानी कि इक्वेशन है, क्योंकि यहां पर यह बराबर का चिन्ह है। तो यह तो इसे लिखने का एक तरीका हो गया है और यह इसे लिखने का सही तरीका भी माना जाएगा। किंतु क्या मैं इसे एक दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूं? तो देखिए, यदि मैं इसे कुछ ऐसे लिख देता हूं कि x बड़ा है 2 से, तो देखिए यह भी इसे लिखने का सही तरीका होगा, क्योंकि इस बक्से के अंदर 2 से अधिक पशु हैं। तो जब भी हम चीजों को इस तरीके से लिख रहे होते हैं और यहां पर बराबर का चिन्ह प्रयोग ना करके इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं या किन्हीं अन्य चिन्हों का प्रयोग कर रहे होते हैं जिन्हें हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं, तो हम क्या कर रहे होते हैं? हम एक असमीका यानी कि इनइक्वालिटी लिख रहे होते हैं। तो यह एक असमीका कहलाती है। और आपको यह भी बता दूं कि x बराबर 3 यह समीकरण सत्य है और साथ ही साथ x बड़ा है 2 से यह असमीका भी सत्य है। अब कल्पना कीजिए कि कोई दूसरा व्यक्ति इस बक्से को देखकर कहता है कि बक्से के अंदर पशुओं की संख्या 1 है, यानी x बराबर 1 है, और बक्से के अंदर पशुओं की संख्या 2 से कम है, यानी x का मान 2 से छोटा है। तो इस बात में कोई भी संदेह नहीं है कि यह तो एक समीकरण है और यह एक असमीका है। केवल अंतर इतना ही है कि यहां पर तो ये दोनों सत्य हो रहे थे, किंतु यहां पर ये दोनों असत्य यानी कि फॉल्स होंगे। तो हमें थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया है कि असमीका क्या होती है। चलिए अब इसके बारे में गहनता से जानते हैं। अब यह करने हेतु पुनः हम मान लेते हैं कि यह बक्सा है और इसमें ये 3 पशु हैं। अब मान लीजिए एक अन्य व्यक्ति आकर कहता है कि इस बक्से में जो पशुओं की संख्या है यानी कि x है, वह 1 के बराबर या इससे बड़ी है। तो क्या ऐसा कहना ठीक रहेगा? इसके बारे में आप थोड़ा सा विचार कीजिए। इस पर विचार करने से पहले चलिए हम इस असमीका का अर्थ समझ लेते हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। यह एक असमीका यानी कि इनइक्वालिटी है। तो यह कहती है कि x का मान 1 से बड़ा होना चाहिए या 1 के बराबर होना चाहिए। चलिए जो हमने बोला है उसे हम लिख लेते हैं, यानी कि x का मान 1 से बड़ा हो सकता है या 1 के बराबर हो सकता है। यानी इन दोनों में से यदि कुछ भी आए तो यह कार्य कर जाएगा। चलिए अब हम इसे लिख लेते हैं। तो x 1 से बड़ा हो या x 1 के बराबर हो, यदि इन दोनों में से एक भी सत्य है तो हम कहेंगे कि यह असमीका सत्य है। अब चलिए इनकी जांच करते हैं। तो सबसे पहले क्या x का मान 1 से बड़ा है? तो देखिए यह बिल्कुल सत्य यानी कि ट्रू है, क्योंकि हमारे पास 3 पशु हैं बक्से के अंदर और 3 तो 1 से बड़ा होता ही है। तो यह तो सत्य है। अब इसके पश्चात क्या x 1 के बराबर है? तो हम कहेंगे कि यह असत्य यानी कि फॉल्स है, क्योंकि बक्से के अंदर 3 पशु है जो कि 1 के बराबर नहीं है। तो अब इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर यह असत्य भी हो गया है, क्योंकि इन दोनों में से एक तो सत्य आ रहा है। तो इसका मतलब है कि यह असमीका सत्य हो जाएगी। अब चलिए कुछ इसी तरह का एक और उदाहरण देखते हैं। और मान लीजिए हमें दिया गया है कि x का मान बड़ा या बराबर है 4 के। तो मैं चाहूंगा कि आप इस पर विचार कीजिए कि क्या यह असमीका सत्य है। तो चलिए अब हम साथ में मिलकर इसे देखते हैं। तो यह असमीका कहती है कि या तो x का मान 4 से बड़ा होना चाहिए, यह सत्य होना चाहिए, या ऐसा हो कि x बराबर हो 4 के, यह सत्य होना चाहिए। यानी इन दोनों में से एक चीज सत्य होनी चाहिए। यदि ऐसा होगा तो यह असमीका सत्य हो जाएगी। तो चलिए अब इसकी जांच करते हैं। क्या यहां पर x का मान 4 से बड़ा है? तो देखिए बक्से के अंदर केवल 3 पशु हैं और 3 तो 4 से बड़ा होता नहीं है। तो हम कहेंगे कि यह तो असत्य है, यानी यह असमीका तो असत्य है। अब इसके पश्चात क्या x 4 के बराबर है?
तो पुनः देखिए बक्से के अंदर केवल 3 ही पशु हैं, तो x का मान 4 के बराबर नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब है कि यह भी असत्य है। तो यदि ये दोनों ही असत्य हैं तो हम कहेंगे कि यह असमीका भी असत्य है। यहां पर यह बात ध्यान रखने वाली है कि यह असमीका तो अवश्य रूप से है, किंतु इस संदर्भ में यह एक असत्य कथन है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि हम थोड़ा सा और अभ्यास कर लें। तो इसके लिए हमारे पास में यह असमीका है 4 बड़ा या बराबर है 4 से। तो क्या अब यह सत्य है? तो यह समस्या सामान्य जाल रूपी समस्या है और अक्सर हम इसमें फंस जाते हैं। तो इसके सत्य होने के लिए आवश्यक है कि या तो 4 बड़ा हो 4 से, यह सत्य हो, या ऐसा हो कि 4 बराबर हो 4 के, यह सत्य हो। तो इन दोनों में से यदि एक भी सत्य हो जाएगा तो हम कहेंगे कि यह असमीका सत्य है। तो चलिए अब इनकी जांच करते हैं। तो क्या 4 4 से बड़ा होता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 4 और 4 तो आपस में बराबर होते हैं, तो इसका मतलब है कि यह तो असत्य है। अब देखिए, क्या 4 और 4 आपस में बराबर हैं? तो यह तो बिल्कुल सत्य है। अब इन दोनों में से यह सत्य आ गया है, तो इसका मतलब है कि यह असमीका भी सत्य है। तो इसका मतलब है कि यहां पर चर भी आ सकते हैं और संख्याएं भी आ सकती हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि चरों और संख्याओं का संयोजन आ जाए। और ऐसा भी आवश्यक नहीं है कि यहां पर हमेशा चर ही आएंगे, यहां पर संख्याएं भी आ सकती हैं। चलिए अब थोड़ा सा और अभ्यास कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास में असमीका है 5 बड़ा या बराबर है 4 के, और इसी प्रकार एक और असमीका है कि 5 छोटा या बराबर है 4 के। तो चलिए अब इनके बारे में विचार कीजिए कि क्या ये असमीकाएं सत्य हैं। तो चलिए अब हम साथ में मिलकर यह कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, यह असमीका सत्य होने के लिए आवश्यक है कि या तो 5 बड़ा हो 4 से या 5 बराबर हो 4 के। इन दोनों में से न्यूनतम एक चीज सत्य होनी चाहिए। तो देखिए, हम जानते हैं 5 4 से बड़ा होता है, इसका मतलब यह तो सत्य हो जाएगा। अब हम यह भी जानते हैं कि 5 और 4 परस्पर बराबर नहीं होते हैं, तो इसका मतलब यह असत्य हो जाएगा। अब इन दोनों में से न्यूनतम एक सत्य तो आ ही गया है, इसका मतलब है कि यह असमीका सत्य हो जाएगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर 5 छोटा या बराबर है 4 के, तो यह सत्य होने के लिए आवश्यक है कि या तो 5 छोटा हो 4 से, या फिर ऐसा हो कि 5 बराबर हो 4 के। तो हम जानते हैं कि 5 4 से छोटा नहीं होता है, इसका मतलब यह तो असत्य है। और हम यह भी जानते हैं कि 5 और 4 आपस में बराबर नहीं होते हैं, तो इसका अर्थ है कि यह भी असत्य है। तो इस स्थिति में अब ये दोनों ही असत्य हो गए हैं। तो यदि ये दोनों ही असत्य हैं तो हम कहेंगे कि यह असमीका भी असत्य है। तो यहां पर 5 बड़ा या बराबर है 4 के, तो यह असमीका तो सत्य है, और यहां पर 5 छोटा या बराबर नहीं है 4 के, तो इसका मतलब है कि यह असमीका असत्य है। चलिए अब असमीकाओं को दर्शाने के लिए एक अलग तरीके की बात करते हैं। जैसे कि यहां पर यह लिखा हुआ है, हम देख पा रहे हैं कि अब की बार केवल एक असमीका का चिन्ह ना होकर 2 असमीका के चिन्ह हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी इस प्रकार से 2 असमीका चिन्ह होते हैं तो हम इसे द्वि असमीका यानी कि डबल इनइक्वालिटी कहते हैं। अब बात आती है कि इसे हम पढ़ेंगे कैसे। तो यह समझने के लिए हम इसे 2 भागों में विभक्त कर लेते हैं। तो देखिए, पहले तो यहां पर 0 छोटा होना चाहिए x से, तो हम यह लिख लेते हैं 0 x से छोटा होना चाहिए। पहले हमें यह सुनिश्चित कर लेना है। अब इसके साथ ही साथ दूसरी चीज है कि x छोटा होना चाहिए 5 से। तो चूंकि हमें ये दोनों चीजें सुनिश्चित करनी है तो इनके बीच में हम और यानी कि एंड लिख लेंगे। तो और देखिए, यहां पर x छोटा होना चाहिए 5 से, यानी 0 छोटा होना चाहिए x से, यह भी हमें सुनिश्चित करना है, और साथ ही साथ x छोटा होना चाहिए 5 से, यह भी हमें सुनिश्चित करना है। अब इस स्थिति में यह कहा जा सकता है कि 0 x से छोटा है और x 5 से छोटा है। तो अब यदि 0 x से छोटा है तो इसका मतलब है कि x 0 से बड़ा है और x 5 से छोटा है। अब देखिए, यदि कोई चीज 0 से बड़ी है और 5 से छोटी है, तो देखिए यदि हम संख्या रेखा यानी कि नंबर लाइन पर इसकी दृश्य रूप में कल्पना करते हैं तो देखिए जो x है वह 0 से 5 के बीच में होगा। तो इस प्रकार से यह 0 है और यह 5 है, इनके बीच में x आ रहा होगा।
तो हम कह सकते हैं कि x 0 और 5 के मध्य है। तो यह द्वि असमीका यानी कि डबल इनइक्वालिटी कह रही है कि x का मान 0 और 5 के मध्य है। तो हमने यहां पर देख लिया है कि x 0 और 5 के मध्य स्पष्ट रूप से है। तो यदि हम इसको समुच्चय में लिखना चाहें यानी कि सेट्स में लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे कि यह 0,5 और यहां पर हमने वक्र कोष्ठकों यानी कि राउंड ब्रैकेट्स का प्रयोग किया है क्योंकि हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि हम 0 और 5 को इसमें ना लें, केवल 0 और 5 के मध्य के मानों को हम इसमें लेंगे। चलिए अब एक और उदाहरण लेते हैं और मान लीजिए कि हमारे पास में यह एक द्वि असमीका है और इसे हम कैसे पढ़ेंगे। देखिए, एक छोटा या बराबर है x के और यह छोटा है 4 से। तो मैं कहूंगा कि आप एक बार इस वीडियो को पॉज कीजिए और इसे भागों में विभक्त करने का प्रयास कीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपने एक बार इस वीडियो को रोका होगा और स्वयं से यह प्रयास किया होगा। चलिए अब हम साथ में मिलकर इसे देखते हैं। तो पहले भाग में हम लिखेंगे कि एक छोटा या बराबर हो x के। तो यह हमने लिख लिया है। पहले तो हम यह सुनिश्चित कर लेंगे। अब इनके बीच में हम और यानी कि एंड लिखेंगे और दूसरे भाग में हम लिखेंगे कि x छोटा हो 4 से यानी कि x लेस देन 4। तो दूसरे भाग में हम यह सुनिश्चित करेंगे। तो पहले तो हमने इस भाग को सुनिश्चित कर लिया, फिर हमने इस भाग को सुनिश्चित कर लिया और इनके बीच में और है यानी कि एक x से छोटा या बराबर है और x 4 से छोटा है। अब यदि हम संख्या रेखा अर्थात नंबर लाइन पर इसकी दृश्य रूप से कल्पना करना चाहें तो देखिए हमने संख्या रेखा बना ली है और इस पर ये सारे बिंदु अंकित कर लिए हैं। तो देखिए एक तो यहां पर है और 4 यहां पर है और x इनके मध्य में है। तो ध्यान दीजिए हमने यहां पर इस एक को भी शामिल किया है। यदि आप इसके बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो आप समुच्चय नामक अध्याय अर्थात सेट्स नामक चैप्टर में इसे देख सकते हैं, जिसके वीडियोस आपको खान एकेडमी पर मिल जाएंगे। तो देखिए यहां पर हम कह सकते हैं कि x 1 और 4 के मध्य है और यदि हम इसे समुच्चय रूप में लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे। देखिए 1,4 और हमने यहां पर संवृत्त कोष्ठक यानी कि क्लोज्ड ब्रैकेट का उपयोग किया है और यहां पर हमने विवृत कोष्ठक अर्थात ओपन ब्रैकेट का प्रयोग किया है। इसका अर्थ है कि 1 और 4 के मध्य के सारे मान तो हमने ले ही लिए हैं और इस कोष्ठक का उपयोग करके हमने यह सुनिश्चित किया कि 1 को भी हम ले लें और इस कोष्ठक का अर्थ है कि यहां पर 4 नहीं लिया जा रहा है अर्थात 1 और 4 के बीच के सभी मान 1 को भी ले रहे हैं किंतु 4 को नहीं ले रहे हैं। तो अभी तक हमने इस वीडियो में जितनी भी चीजों के बारे में बात की है उससे हमें असमीका नामक अध्याय की सामान्य बातें पता चल गई हैं। चलिए अब आइए विभिन्न प्रकार की असमीकाओं पर चर्चा करते हैं और यह हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यह हमारी पाठ्य पुस्तक में है और यह करने का एक कारण यह भी है क्योंकि समय समय पर चीजों को वर्गीकृत करना मजेदार होता है। तो वीडियो के इस भाग में हम विभिन्न प्रकार की असमीकाओं का नामकरण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले मान लीजिए यहां पर 5 है 4 है और इन दोनों के मध्य यह चिन्ह है यानी कि 5 बड़ा है 4 से। अब इसी प्रकार की अन्य 2 असमीकाओं की कल्पना कर लेते हैं। तो यहां पर मान लीजिए x बड़ा है 4 से और इसी प्रकार x छोटा है y से। तो यदि अब मैं आपसे पूछता हूं कि इस असमीका और इन दोनों असमीकाओं के मध्य क्या अंतर है, तो देखिए इस असमीका में केवल संख्याएं आ रही हैं जैसे कि 5 4 ये सभी संख्याएं हैं। तो इस कारण इस असमीका को हम संख्यांक असमीका अर्थात न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी कहते हैं। अब देखिए इन दोनों असमीकाओं में किन्हीं प्रकार के चर यानी कि वेरिएबल्स आ रहे हैं जैसे कि यहां पर x y ये सभी चर यानी कि वेरिएबल्स हैं। तो इस कारण इन दोनों असमीकाओं को हम शाब्दिक असमीका अर्थात लिटरल इनइक्वालिटी कहते हैं। तो इसका मतलब यह होता है कि जब भी हम किसी असमीका में किसी भी प्रकार का चर देखेंगे जैसे कि मान लीजिए x है y है या a b c, ऐसे यदि हम कोई भी चर किसी असमीका में देखेंगे तो हम कहेंगे कि वह असमीका एक शाब्दिक असमीका है और यहां पर संख्या भी आ सकती है। और यदि असमीका में कोई भी चर नहीं है और केवल संख्याएं ही हैं तो वह एक संख्यांक असमीका कहलाएगी। अर्थात शाब्दिक असमीका के लिए आवश्यक है कि असमीका में
कम से कम एक चर अवश्य आए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यह असमीका देखिए x बड़ा या बराबर है 4 के, तो यह दो चीजों से मिलकर बनी हुई है, बड़ा या बराबर। तो देखिए पहले तो हम लिखेंगे x बड़ा हो 4 से, या ऐसा हो सकता है कि x बराबर हो 4 के। इसका मतलब है इन दोनों भागों से मिलकर इस असमीका का निर्माण होता है। पहले देखिए x बराबर 4, यह तो एक समीकरण यानी कि इक्वेशन है, और x बड़ा है 4 से, यह एक असमीका अर्थात इनइक्वालिटी है। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि इसमें और इसमें क्या अंतर है, तो यहां पर देखिए हम एकदम कठोर रूप से यानी कि एकदम सख्ती बरतते हुए कह रहे हैं कि x 4 से बड़ा होना ही चाहिए। तो इस कारण हम इसे एक सुनिश्चित असमीका अर्थात श्योर इनइक्वालिटी कहते हैं। अब यहां पर देखिए x बड़ा या बराबर है 4 के, तो इसका हम अर्थ समझेंगे कि x 4 से बड़ा भी हो सकता है या x 4 के बराबर भी हो सकता है। यानी कि यहां पर हम सख्ती नहीं बरत रहे हैं, यहां पर हम थोड़े से उदार हो रहे हैं। तो इस कारण हम इसे केवल एक असमीका यानी कि इनइक्वालिटी ही कहेंगे। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहां पर मान लीजिए ये दो असमीकाएं हमारे सामने हैं। तो अब यदि मैं आपसे इन दोनों असमीकाओं के मध्य अंतर पूछूं तो आप क्या कहेंगे? तो चलिए पहले तो हम इनके मध्य समानता देख लेते हैं। तो देखिए यहां पर दोनों ही असमीकाओं में हमें चर नजर आ रहे हैं। यहां पर केवल x है और यहां पर x व y हैं। तो चूंकि यहां पर चर हैं तो हम इन्हें शाब्दिक असमीकाएं तो कह सकते हैं, और यहां पर हम केवल इन्हें असमीकाएं ही कहेंगे, सुनिश्चित असमीकाएं नहीं कहेंगे, क्योंकि यहां पर हमें यह बड़ा या बराबर का चिन्ह दिख रहा है। तो सख्ती तो हम बरत नहीं रहे हैं, तो ये केवल शाब्दिक असमीकाएं हैं यानी कि लिटरल इनइक्वालिटीज हैं। अब चलिए इनके मध्य अंतर को देखते हैं। तो देखिए यहां पर इस असमीका में तो केवल एक ही चर है, तो इसे हम एक चर में शाब्दिक असमीका कहेंगे यानी कि लिटरल इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। और यहां पर देखिए दो चर हमें नजर आ रहे हैं, तो इस असमीका को हम दो चरों में शाब्दिक असमीका कहेंगे। चलिए अब दो और असमीकाएं देखते हैं। तो पहले तो यहां पर यह असमीका है और उसके बाद में यह असमीका है। तो इन दोनों असमीकाओं के मध्य समानताएं एवं अंतर सोचिए। तो चलिए पहले तो हम समानताओं की बात कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए इस असमीका में भी चर x व y हैं और यहां पर भी चर x व y हैं। तो हम कहेंगे कि ये दोनों ही शाब्दिक अर्थात लिटरल हैं। अब इसके पश्चात यहां पर बड़ा या बराबर है और यहां पर भी बड़ा या बराबर है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों ही केवल असमीकाएं हैं यानी कि इनइक्वालिटीज हैं। और साथ ही साथ इन दोनों ही असमीकाओं में दो चर यानी कि 2 वेरिएबल्स हैं जो कि x व y हैं। तो हम कहेंगे कि ये दोनों असमीकाएं दो चरों में शाब्दिक असमीकाएं हैं। अब चलिए इनके मध्य के अंतर की बात करते हैं। तो यहां पर 3x प्लस y यह तो रेखिक यानी कि लीनियर है, और 3x स्क्वायर प्लस y यह द्विघातीय यानी कि क्वाड्रेटिक है, क्योंकि यहां पर यह द्वितीय कोटि का पद है यानी कि x स्क्वायर है, x की घात 2 लगी हुई है, तो इसके कारण यह द्विघातीय बन गया है। किंतु यहां पर कोई भी x स्क्वायर का पद नहीं है, तो हम कहेंगे कि यह तो रेखिक यानी कि लीनियर है और यह द्विघातीय यानी कि क्वाड्रेटिक है। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि यदि यहां पर x क्यूब का पद होता यानी कि x की घात 3 होती तो यह एक त्रिघातीय यानी कि क्यूबिक असमीका कहलाती। तो चलिए अब एक उदाहरण लेते हैं और इन सभी को अब हम एक साथ देखने वाले हैं। तो मान लीजिए हमारे पास में इस प्रकार से यह असमीका है, और मैं चाहूंगा कि आप एक बार इस वीडियो को पॉज कीजिए और इस असमीका को पहचानिए कि यह कौन सी असमीका है। तो चलिए अब हम साथ में मिलकर देखते हैं। तो सबसे पहले तो यहां पर x क्यूब का पद है, तो हम कहेंगे कि यह त्रिघातीय यानी कि क्यूबिक है। उसके पश्चात यहां पर ये चर हैं यानी कि x व y चर हैं, तो इसके कारण यह शाब्दिक यानी कि लिटरल भी होगी। अब इसके पश्चात हम यहां पर देख पा रहे हैं, देखिए बड़ा या बराबर का चिन्ह एक बार तो यहां पर है और एक बार यहां पर है, तो 2 बार असमीका के चिन्ह आ रहे हैं। तो इस कारण यह अवश्य रूप से द्वि असमीका यानी कि डबल इनइक्वालिटी होगी। और एक चीज का ध्यान दीजिए, यहां पर बड़ा या बराबर के चिन्ह हमें दिखाई दे रहे हैं, यानी कि हम सख्ती नहीं अपना रहे हैं। बड़ा भी हो सकता है या बराबर भी हो सकता है,
इसके कारण यह सुनिश्चित असमीका नहीं होगी, इसे हम केवल एक असमीका ही कहेंगे। और यहां पर x व y दो चर हैं, तो हम कहेंगे कि यह दो चरों में शाब्दिक त्रिघातीय द्विअसमीका है। तो चलिए, हमने काफी वर्गीकरण देख लिया है। अब थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं और मैं आपको एक अच्छी खबर सुनाता हूं। इस अध्याय में केवल हम एक चर और दो चर में रेखिक असमीकाओं की ही बात करने वाले हैं। हम इस प्रकार की असमीकाएं लिखेंगे और इनको आलेखित करने का भी प्रयास करेंगे। तो अब इतनी बात होने के पश्चात चलिए पाठ्यपुस्तक के अनुसार जो रेखिक असमीकाओं की परिभाषा है, हम उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, छोटा बड़ा, छोटा या बराबर, बड़ा या बराबर, इन चार चिन्हों से संबंधित दो वास्तविक संख्याएं या दो रेखिक बीजगणितीय व्यंजक एक असमीका का निर्माण करते हैं। तो अब हमने इतने सारे उदाहरण कर लिए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह परिभाषा समझ में आ गई होगी।